आज हमने वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि हमने चैप्टर 2 जो है वो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स को कवर करना है। ये तमाम बोर्ड्स के लिए है। तो हमने अपनी वीडियो सीरीज़ को 15 लेक्चर्स पर यानी 15 वीडियोस पर डिवाइड किया है। तो आज का जो वीडियो होगी वो हमारी इंट्रोडक्शन होगा डिफ्रेंशिएशन के हवाले से। इंट्रोडक्शन आज कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम आने वाली वीडियोस के अंदर पूरे डिफ्रेंशिएशन के जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर मैथमेटिक्स का सेकंड ईयर का, इसको हम पूरा स्टडी करेंगे। इसकी छोटे छोटे सारे जितने भी कंसेप्ट्स होंगे प्लस इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं तो सारी हम जो है वो उसको टच करेंगे। तो ये सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेक्चर है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन सबसे पहले होगा। तो आइए हम इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन जो है उससे पहले डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव तो डेरिवेटिव जो होता है वो आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज होता है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है उसको आप डेरिवेशन कहते हैं, डेरिवेटिव कहते हैं उसको। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को डेरिवेटिव कहा जाता है। लेट्स सपोज आप देखें आप डेरिवेटिव लेते किस तरह हैं। डेरिवेटिव लेने के मुख्तलिफ मेथड्स हैं। हम उन मेथड्स को डिस्कस करेंगे कि आप डेरिवेटिव किस तरह लेते हैं। कुछ रूल्स हैं आप जो जिसके ऊपर हम स्टडी करेंगे वो है बाय डेफिनेशन, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। और उसके बाद इसके अंदर पावर रूल है वगैरह वगैरह। तो डेरिवेटिव का आज हम छोटा सा एक देखते हैं कि हम डेरिवेटिव लेते कैसे। एक फंक्शन होता है आपके पास कोई एक, हम लेट करते हैं कि आपके पास कोई फंक्शन है कोई एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। चूँकि आप आज हम इंट्रोडक्शन की वीडियो बना रहे हैं तो इसमें डेरिवेशन के छोटे छोटे जो इंट्रोडक्टरी कंसेप्ट्स हैं वो आज हम सारे स्टडी करेंगे। तो अच्छा, आपके पास एक्स के प्लस 1 है, इसके डेरिवेटिव आप सबसे पहले डेरिवेटिव को नोट किस तरह करते हैं। अगर आपके पास एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन तो इसका डेरिवेटिव आप नोट करने के लिए एफ ऑफ एक्स लिखेंगे और एफ ऑफ एक्स का यहाँ प्राइम लिख देंगे। ठीक हो गया। या अगर आपके पास कोई फंक्शन आप कहते हैं कि ये वाई फंक्शन है तो आप इसको प्राइम के साथ डिनोट करेंगे। तो ये डेरिवेटिव का साइन होता है। अगर आप देखें आपके पास एफ ऑफ एक्स के ऊपर एक दफ़ा प्राइम लिखा हुआ है तो इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है। अगर 2 दफ़ा प्राइम लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो गया, सेकंड डेरिवेटिव है। 3 दफ़ा प्राइम लिखा हुआ तो आपके पास थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये डेरिवेटिव को डिनोट करने के तरीके हैं। अब आप देखें डेरिवेटिव आप लेते किस तरह हैं। आपके पास बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव होता है। ये सारे हम स्टडी करेंगे, जितने भी पावर रूल, क्वोशंट रूल, मैक्लॉरन सीरीज़, टेलर सीरीज़, ये सारे हम इस वीडियो सीरीज़ के अंदर बाकायदा तौर पर स्टडी करेंगे। तो देखें यहाँ पर जहाँ पर फंक्शन में पावर हो, ठीक हो गया, वहाँ पर पावर को आप पहले ले लेते हैं, यानी 2 पहले आ जाएगा x और पावर में से 2 है तो इसमें एक 1 माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। तो जो कांस्टेंट होता है, यानी अगर आपके पास कोई फंक्शन है y विच इज़ इक्वल्स टू c, यानी एक कोई कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा क्या आता है 0। तो कांस्टेंट यहाँ पे 1 है तो ये इसके डेरिवेटिव 0 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2x पावर 1। ठीक हो गया। तो ये आप आगे फर्दर लिख सकते हैं 2x, तो डेरिवेटिव इसका 2x आ गया। ठीक हो गया। ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। तो अब आप देखें आपके पास ये हमने पावर रूल को पढ़ा। बहरहाल ये हम आगे सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। ठीक हो गया। तो ये आपको डेरिवेटिव का बताना था कि ये कांस्टेंट इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है और इसको इस तरह डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। अब आपके पास इससे डिफरेंशिएशन के इंट्रोडक्शन लेक्चर में आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके पास जो एक फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। ठीक है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का भी आपको स्टडी करना है। इंक्रीजिंग फंक्शन को पहले हम देखते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक हो गया। इंक्रीजिंग
फंक्शन में आप देखें कि आपके पास, हम लेट करते हैं, आपके पास कोई एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, ठीक हो गया। आप इस, ये किसी इंटरवल पे डिफाइन है, इंटरवल क्या, कोई इंटरवल ए बी है, ठीक हो गया। आपके पास इंटरवल ए बी है, ये ओपन इंटरवल होता है। एफ ऑफ एक्स आपके पास कोई फंक्शन था, यहाँ पर कोई भी फंक्शन आपके पास, इस बॉक्स में कोई भी फंक्शन है, ठीक है। अब आप जो एफ ऑफ एक्स है इसका डेरिवेटिव लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के लिए आपको पता है एफ ऑफ एक्स प्राइम लिखते हैं, ठीक हो गया। या अगर आपके पास वाई लिखा हुआ है, और अगर वाई फंक्शन तो वाई प्राइम जो है वो उसका फिर डेरिवेटिव का होगा। अगर देखें ये जो दोनों आपके पास, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव ऑन द गिवन इंटरवल ए बी, अगर वो पॉजिटिव है यानी ग्रेटर देन ज़ीरो है, किसके लिए, फॉर ऑल ए बी, ठीक हो गया। यानी आपका जो डेरिवेटिव है एफ प्राइम ऑफ एक्स, आपके क्या पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है। सबसे पहले पॉसिबिलिटीज़ भी देखें आप, इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन दोनों हम इकट्ठे स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव हो सकता है, एफ ऑफ प्राइम ऑफ एक्स आपका डेरिवेटिव नेगेटिव हो सकता है, प्लस आपका जो डेरिवेटिव है वो इज इक्वल्स टू ज़ीरो भी आ सकता है, यानी न्यूट्रल भी हो सकता है। जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है आपका फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक हो गया। जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू ज़ीरो है तब इसको आप कहेंगे स्टेशनरी फंक्शन, यानी स्टेशनरी है, ना ये आगे जा रहा है, ना इंक्रीज हो रहा है, ना डिक्रीज हो रहा है, यानी स्टेशनरी पॉइंट कह देंगे सर, ठीक हो गया। तो ये आपने स्टडी किया कि आपके पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और स्टेशनरी पॉइंट क्या होता है। अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है उसको आप इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे, अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है आप उसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे। अब अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू ज़ीरो है तो आप इसको स्टेशनरी पॉइंट कहेंगे। ये तो आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब आपके पास है सेकंड डेरिवेटिव रूल। सेकंड डेरिवेटिव रूल भी आपको स्टडी करना है। सेकंड डेरिवेटिव रूल, सेकंड डेरिवेटिव रूल। तो सेकंड डेरिवेटिव रूल जो है वो ये है, अगर आपके पास कोई एक फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स कोई एक फंक्शन आपको गिवन है, लेट हम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू है। अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है उसको दो दफ़ा आप डेरिवेट करते हैं, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स लिखते हैं, ठीक हो गया। तो सेकंड डेरिवेटिव अगर आपका या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, एफ डबल प्राइम ऑफ एक्स विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो। दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी। अगर आपका फंक्शन लेस देन ज़ीरो है यानी आपका फंक्शन नेगेटिव है, तब आपका एफ जो फंक्शन है उसको आप कहेंगे रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मैक्सिमा। अगर आपके पास सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो आप इसको कहेंगे रिलेटिव मिनिमा। तो ये आपके पास रिलेटिव मैक्सिमा और रिलेटिव मिनिमा का कंसेप्ट है। उसके बाद आपको इसमें ये भी स्टडी करना है कि आपका डेरिवेटिव विद बाय डेफिनेशन या डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन या फर्स्ट प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड, इसका भी आपको पता होना चाहिए। चूँकि आपकी एक्सरसाइज 2.1 जो है वो इसी बाय डेफिनेशन या प्रिंसिपल या एब इनिशियो मेथड इसके अकॉर्डिंग है। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। इसको डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन को आप डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहते हैं, बाय एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं। तो आपके पास हम लेट करते हैं, यहाँ पे आपके पास फंक्शन गिवन है जो बाय डेफिनेशन आपका आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे 2.1 के अंदर। y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है।
आपके पास एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। बाय डेफिनेशन जब आप करेंगे तो फर्स्ट स्टेप वन, S1 स्टेप वन, आप दोनों साइडों पे लेफ़्ट साइड पे जहाँ y वेरिएबल है वहाँ पर डेल्टा y ऐड कर देंगे, और राइट साइड पे जहाँ x वेरिएबल है वहाँ पर x प्लस डेल्टा x आप ऐड कर देंगे। दोनों साइडों पे जहाँ पर y वेरिएबल है वहाँ पर डेल्टा y, और जिस साइड पे x है वहाँ पर डेल्टा x ऐड कर देंगे। दोनों साइडों पे इसको ऐड करने के बाद आपने स्टेप 2 में ये करना है कि डेल्टा y को लेफ़्ट साइड पे रखना है, और जो आपके पास y है इसको आप राइट साइड पे ले आएंगे। तो ये आपका x प्लस डेल्टा x माइनस y, ये आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। आपने y को ले आना है किस साइड पे, राइट साइड पे। ठीक हो गया। तो अब आप इसको स्टेप 3 में क्या करेंगे, इसके चंद स्टेप्स हैं जो आप हर क्वेश्चन में फॉलो करेंगे और आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। तो डेल्टा y विच इज़ इक्वल्स टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस, अब देखें y आपने, आपके पास फंक्शन की मतलब y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x, यानी y को आप इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एफ ऑफ x आपने पुट कर दिया। ठीक हो गया जी। अब आपने स्टेप नंबर 4 के अंदर जो करना है वो ये है, डेल्टा y इज इक्वल्स टू, आपने ये चीज़ लिखनी है सबसे पहले, एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x। तो आपने इसको दोनों साइडों पे डेल्टा x के साथ डिवाइड कर देना है, दोनों साइडों पे डेल्टा x के साथ डिवाइड कर देना है। जब आप डेल्टा x के साथ डिवाइड करेंगे तो अगले स्टेप में, यानी स्टेप नंबर 5 में, ये बिल्कुल सिंपल स्टेप्स हैं, ये आपने फॉलो करने हैं। इस तरह आप डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय एब इनिशियो मेथड आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब देखें जी, आप दोनों साइडों पे लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट अप्लाई करेंगे तो डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या था आपके पास, डेल्टा y बाय डेल्टा x विच इज़ इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 और f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ठीक हो गया। अब आप जब डेल्टा y डेल्टा x पर लिमिट अप्लाई की तो इसको आप कहते हैं dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स का क्या मतलब है, y का डेरिवेटिव आप कैसे लिखते हैं, d बाई डी एक्स। ठीक हो गया। तो अब आप इसको ये भी लिख सकते हैं y का प्राइम। ठीक हो गया, इसी को डेरिवेटिव लिखते हैं। सही हो गया। ये डेरिवेशन की इस तरह भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू, आप देखेंगे कि इसको आप, ठीक हो गया, लिमिट अप्लाई करेंगे और उसके बाद आप इसको सिंपल सॉल्व कर देंगे जो भी आपके पास यहाँ पर फंक्शन होगा। ठीक हो गया। अब देखें, हमारे पास जो चैप्टर का नाम है वो डिफरेंशिएशन है। हमने तो डेरिवेटिव को सारा स्टडी किया है, डेरिवेटिव स्टडी किया, फिर सेकंड डेरिवेटिव रूल पढ़ा, फिर आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को स्टडी किया, फिर आपने अभी लास्ट पे ये देखा कि डेरिवेटिव को बाय डेफिनेशन कैसे करते हैं। लेकिन अब चूंकि हमारे पास चैप्टर का नाम डेरिवेशन है तो आप लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। क्या लिखेंगे, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव। ठीक हो गया। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ठीक हो गया जी। तो ये सॉरी, आपके पास जो है वो डिफरेंशिएशन की एग्जांपल आ गई ये। ठीक हो गया। डिफरेंशिएशन, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो आज आपने इंट्रोडक्शन के लेक्चर में कुछ चीज़ें स्टडी की, वो आज हम आपको बताएं, और कल से जो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा
चूँकि हमने 15 लेक्चर्स के ऊपर डिवाइड किया अपनी ये चैप्टर 2 की वीडियो सीरीज़ को, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले चैप्टर के अंदर हम जो बाय फर्स्ट प्रिंसिपल है इस मेथड को जो हमने स्टडी की रिवाइज भी करेंगे क्विकली, और इसकी जो एक्सरसाइज है वो भी हम स्टडी करेंगे। ठीक हो गया? तो होप्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।